Hello class, welcome back to the session. So in last video we have discussed about the exception handling and in today class we are going to know how to use parameters in Apex methods. So उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैंने बहुत सारी चीजें इस वीडियो से पहले एपेक्स में कवर की हुई है लाइक मैं लूप्स की बात करूँ मैं कंडीशंस की बात करूँ या फिर एपेक्स नॉर्मली कैसे वर्क करती है क्यों यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें मैंने डिफाइन की हुई है तो उससे पहले आप वो वाली जो वीडियो मैंने बनाई हुई है वो आप चेकआउट कर सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं यूजिंग पैरामीटर इन एपेक्स मेथड्स सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज द मेथड पैरामीटर So a variable listing a method declare that revise a value when a method is called. जब भी हम कोई मेथड कॉल करें आपको पता ही होगा एपेक्स क्लास में मेथड कैसे डिफाइन करते हैं अगर नहीं पता तो अभी हम क्लास बनाएंगे वहां से आप देखें कि हम कैसे मेथड बनाते हैं तो जब भी हमें मेथड के अंदर किसी भी वैल्यू को कॉल करना हो यूजर से इनपुट लेना हो तो वहां पे हम मेथड्स पैरामीटर्स को यूज करते हैं ए पैरामीटर लेट ए मेथड वर्क विद डिफरेंट डेटा ईच टाइम इट्स कॉल इंस्टेड ऑफ हार्ड कोड वैल्यू और हर बार ये अलग अलग वैल्यू प्रिंट कराएगा अकॉर्डिंग टू यूजर each parameter has a data type and a name just like a regular variable और जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे अपने मेथड में उन सभी पैरामीटर्स का एक टाइप डिक्लेयर करेंगे जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन में करते हैं सो पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट आर्गुमेंट क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है आर्गुमेंट की अगर बात करें तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू वहां पे पास करते हैं और एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो पास करते हैं लाइक 1 2 3 4 ये जो वैल्यूज हो गए वो हो गए आर्ग्यूमेंट अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूँ तो लाइक वन इंटीजर हो गया अगर मैं किसी का नेम यूज करूँ तो वो स्ट्रिंग हो गया अगर मैं पॉइंट्स में वैल्यू यूज करूँ तो वो बूलियन हो गया तो ये जो मैं इंटीजर जो एक्स उसका जो वेरिएबल नेम होगा जो पैरामीटर नेम होगा एक्स वाई जेड जो भी मैं यूज करूंगी वो होगा पैरामीटर और आर्गुमेंट होगा एक हार्ड कोड वैल्यू सो पैरामीटर द वेरिएबल नेम इन द मेथड डिक्लेरेशन and argument the actual value passed in when the method is called and in casual conversation the two words are often used interchangeably but the distinction method is precise technical right and interval अगर हम टेक्निकली इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहां पे हमें पैरामीटर्स पास करने होते हैं क्योंकि वो अपने कुछ टेस्ट केसेस मैच कर रहा होता है तो उसके लिए वो ऑटोमेटिक आर्ग्यूमेंट पास करता है तो वहां पे हमें पैरामीटर्स यूज करने होते हैं सो पैरामीटर इज मोर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू पास पैरामीटर एंड डेटा टाइप सो अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करूँ तो आपको पता ही होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं अगर नहीं पता तो अभी सुन लीजिए लाइक इंटीजर की मैं बात करूँ स्ट्रिंग में यूज करूँ या फिर बूलियन यूज करूँ फ्लोट डबल डेसिमल डेट एंड टाइम टाइम आईडी ये सभी जो मैंने डेटा टाइप्स बताए हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं और अगर मैं एक नॉन प्रिमिटिव की बात करूँ तो वहाँ पे हम कलेक्शन वेरिएबल लिस्ट सेट एंड मैप यूज करते हैं साथ में अपने जेनरिक ऑब्जेक्ट आ जाते हैं लाइक ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ एंड इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर इंटीजर डेसिमल स्ट्रिंग बूलियन डेट टाइम इटीसी आर पास बाय वैल्यू या जो कि वैल्यू पास करने के लिए एक कॉपी ऑफ द वैल्यू इज सेंड इनटू द मेथड नॉट द ओरिजिनल वेरिएबल इटसेल्फ यहाँ पे कॉपी जो भी अपने वेरिएबल की कॉपी होती है वो सेंड की जाती है अपने डेटाबेस में ना कि उसका ओरिजिनल वैल्यू चेंजिंग द पैरामीटर इनसाइड द मेथड डज नॉट अफेक्ट द कॉलर ओरिजिनल वैल्यू और जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है एंड अगर मल्टीपल पैरामीटर्स की बात करें तो मल्टीपल पैरामीटर्स क्या होते हैं और उनका ऑर्डर क्या होता है लाइक मैं एक साथ 2 से 3 पैरामीटर या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे पैरामीटर पास कर सकते हैं ए पैरामीटर कैन एक्सेप्ट एज मैनी पैरामीटर एज नीड सेपरेटेड बाय द कॉमा सो हमें कॉमा यूज करके वहां पे मल्टीपल पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं एपेक्स हैज नो नेम आर्गुमेंट सिंटैक्स लाइक पाइथन कीवर्ड्स आर्गुमेंट जैसे कि पाइथन में कीवर्ड्स यूज करने की सिंटैक्स होती थी वैसे एपेक्स में नहीं होती है एंड अगर हम मेथड ओवरलोडिंग की बात करें इसकी डेफिनेशन और रूल्स की बात करें तो मेथड ओवरलोडिंग में लाइक सेम टाइप के डेटा टाइप्स यूज होते
define multiple method with the same name but different parameter listing. सेम नेम लाइक इंटीजर पैरामीटर हो गया, उसमें मैंने एक ए वैल्यू दे दी, एक वी एक्स वाई जेड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरामीटर वहां पे पास कर सकते हैं. एंड एपेक्स डिसाइड विच वर्जन ऑफ द रन बेस्ड ऑन द नंबर एंड द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट यूज इन द सेल. And return type alone is not enough to distribute to overloads the parameter list must differ. So now let's move to the hands-on and of our developer org and open the developer console. So first हम बनाने वाले हैं class. Make the class parameter, define parameter. Hope आप सभी की आप सभी की क्लास बन गई हो. And now declare the method name public static void. आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि कैसे हम क्लास डिफाइन करते हैं, मेथड डिक्लेयर करते हैं. इसका नेम आप दे दीजिए पैरामीटर. यहाँ तक आपका मेथड डिक्लेरेशन हो चुका है. होप आप सभी ने यहाँ तक टाइप कर लिया होगा. तो स्टार्ट करते हैं. अगर मैं कोई भी एक इंटीजर यहाँ पे लूँ, इंटीजर, ये तो हो गया अपने नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं. num इज इक्वल टू 10. अगर मुझे ये नंबर यहाँ से पास ना करा के मुझे एनोनस विंडो से पास करूँ, यानी कि मुझे पैरामीटर लेने हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड पास इन दिस. और अगर मुझे दूसरी वैल्यू भी चाहिए, सो जस्ट पास द वैल्यू इंटीजर num2. यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर पास कर दिए और ये जो वैल्यू मैंने नंबर 1 एंड नंबर 2 लिखा है, ये है इसके पैरामीटर्स. सो नाउ जस्ट रिटर्न num1 प्लस num2. num1 एंड num2 यहाँ पे रिटर्न कर दिया, लेकिन क्या ये रिटर्न सही है? नो, क्योंकि यहाँ पे हमने void यूज किया है एंड void के साथ में जो भी जिस टाइप की आपने वैल्यू यहाँ पे पास की है, लाइक मैं नंबर्स की बात करूँ तो वो इंटीजर वैल्यू है. यहाँ पे मुझे void को रिप्लेस करना होगा इंटीजर से. एंड अगर अब हम इस डेटा को सेव करें तो सेव हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम. एंड ओपन करना है एनोनस विंडो एंड यहाँ पे हमें फर्स्ट डिक्लेयर करना है इंटीजर, जो भी हम सम करेंगे, सम इज इक्वल टू, और उसके बाद जो भी आपका क्लास का नेम होगा, जैसे हम नॉर्मल डिक्लेरेशन करते हैं, क्लास नेम देन मेथड नेम. और इस मेथड में क्या पास करना है, हमें नंबर्स पास करने हैं, क्योंकि हमने इंटीजर वहां से पैरामीटर्स दिए हैं. तो इसमें नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, 10, 20. एंड लास्ट में आपको सिस्टम डॉट डिबग कराना है, क्योंकि जब तक हम डिबग नहीं करेंगे वैल्यूज को तो हमें पता नहीं चलेगा कि आउटपुट क्या है. सो सम ऑफ वैल्यू, सम ऑफ num1 प्लस num2 इज इक्वल टू सम. यहाँ तक आप सभी ने राइट कर लिया. अब इसको हाईलाइट करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है. नाउ डिबग ओनली पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 आ गया यहाँ पे 30. ये तो हो गया हम पैरामीटर्स पास करें नंबर में. अगर मुझे यही पैरामीटर्स स्ट्रिंग में पास करने हो तो लेट्स चेंज दिस टू स्ट्रिंग.
एंड स्ट्रिंग को हम प्लस में तो क्या ही करें, तो भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं नेम, और यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है नेम। एंड कंट्रोल ई, अपना जो भी पैरामीटर का मेथड का नेम था उसको चेंज कर दिया क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड कॉपी द सेम एंड चेंज द वैल्यू, लाइक सम को रिप्लेस कर सकते हो आप नेम ऑफ कैंडिडेट, and here you have to be pass the string value that is anything you can use, and here name of आप यहाँ पे यूज करना है। so, जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, पैरामीटर में एक एस ऐड कर दिया था, so now execute the code, string uh, string name। okay, the code line number 10, incorrect signature void, डेटा सेव नहीं हुआ था, सॉरी। ओके, नाउ एग्जीक्यूट। या जैसे कि आप देख सकते हो कि कोड एग्जीक्यूट हो गया, एंड सम ऑफ नम 1 एंड नम 2 एक और मैंने चेंज नहीं किया था इज इक्वल टू सोचो कोड, और यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग मैंने पास आउट की थी वो स्ट्रिंग यहाँ पे पास हो चुकी है। सो ये है नॉर्मल कैसे हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगर मैं रिटर्न करूँ तो रिटर्न कैसे करना होता है, अगर मैं डायरेक्ट ही इसको सिस्टम डॉट डिबग यहाँ पे एनोनस विंडो में कैसे यूज करना होता है। सो ये प्रोसेस हो गई। इसके बाद हम देखते हैं अगर मुझे एस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग। अगर हम जो अपने ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग कोड लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल या कलेक्शन वेरिएबल्स या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की मैं बात करूँ तो उसके थ्रू हम कैसे यूज कर सकते हैं। स्टैटिक वॉइड एंड लेट्स गेट अकाउंट आईडी रिकॉर्ड, अकाउंट रिकॉर्ड id, acc id and list on account records, हमें अकाउंट के रिकॉर्ड चाहिए acc list। एंड उसके लिए हमने क्वेरी सीखी हुई थी। सो क्वेरी अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हम गेट जो भी आईडी है वो कहाँ से लेंगे, गेट नहीं कर पाएंगे। सो उसके लिए क्वेरी लिखनी है सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट हियर आईडी acc id, एंड उसके बाद return acc list, control s and not the return value because यहाँ पे हम list यूज कर रहे हैं। so remove change this to account। so सारी एरर्स यहाँ से रिजॉल्व हो चुकी हैं। अब हम बात करें हमारे पास acc id आएगी कहाँ से। कुछ अब हम अभी हमें इसका लिखना है एनोनस विंडो पे कोड। सो स्ट्रिंग id इज इक्वल टू, यहाँ से मेथड कॉपी करना है, क्लास नेम जो भी आपने यूज किया है
क्योंकि मेरी सभी में क्लासेस सेम है तो मैं कहीं से भी यूज कर सकती हूँ। डॉट एंड। अब हमारे पास आईडी कहाँ से आएगी? तो उसके लिए हमें जाना होगा अपनी डेवलपर ऑर्ग पे एंड वहां से हमें अपनी आईडी लेनी होगी। सो लेट्स गो टू डेवलपर और यहाँ पे आपको जो ऐप लॉन्चर है वहाँ पे अपना अकाउंट नेम जो भी आपने ऑब्जेक्ट यूज लिया है उसको वहां से कॉपी उसको ओपन करना है एंड किसी भी रिकॉर्ड को ओपन करना है ताकि हम उसकी आईडी गेट कर सकें। तो मेरे पास यहाँ पे एक ही ऐप आईडी है, एक ही रिकॉर्ड है, सो इसको ओपन करना है और आप देख सकते हो इसकी यूआरएल में व्यू से पहले जो आईडी दी हुई है अकाउंट और व्यू के बीच में। तो सिंपली इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नाउ आपको इसको एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट हाईलाइट अकाउंट एसीसी आईडी। Let's check where is the error is. So where is the error is? Error is assignment list. Okay. यहाँ से हमें लिस्ट कॉपी करना है जैसे कि इसमें स्ट्रिंग यूज किया था, यहाँ से आईडी यूज किया है, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ आईडीज एंड नाउ एग्जीक्यूट द डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिबग ओनली करोगे तो नेम और आईडी जो भी होगी लाइक अकाउंट आईडी और अकाउंट नेम जो भी मेरे पास रिकॉर्ड की आईडी मैंने पास कराई है वो यहाँ पे शो गई है। इस टाइप से आप पैरामीटर्स यूज कर सकते हो प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में कैसे आईडी पास करते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कैसे आईडी पास करते हैं। अगर मैं अकाउंट कोई भी आप ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो वहां पे आईडी कैसे पास करनी है आपको, बिकॉज एपेक्स में आपको आईडी ही पास करनी है, आप डायरेक्ट रिकॉर्ड एक्सेस नहीं करोगे। So this is for the parameters. So in tomorrow class we will go for the apex triggers and बिफोर दैट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए दिए हुए हैं, सो आप एक बार इनको भी गो थ्रू हो जाइए, आप एक बार इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ये आज का असाइनमेंट है जिसमें आपको ये क्वेश्चंस को सबमिट करना है, आपको ये क्वेश्चंस को करना है ताकि आपको पता चले कि आप कैसे आप पैरामीटर्स को यूज कर सकते हो। So thank you class. Bye bye. See you tomorrow.